पीसीओडी एक बीमारी नहीं, एक आप कह लीजिए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्योंकि आजकल का जैसा लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम ज्यादातर समय बैठ के अपना समय व्यतीत करते हैं बिना किसी एक्सरसाइज का किए हुए, इसलिए अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखना आपको बहुत जरूरी है। ये रीजन है कि आपको मोटापा बिल्कुल नहीं होने देना है। तो वो शुरू होता है हमारा स्कूल से, स्कूल और एडोलसेंट एज में, कि आपको बिल्कुल मोटापा ना हो। तो आपको एक्सरसाइज करते रहना है, आपको एक्टिव रहना है, आपको फास्ट फूड नहीं खाने हैं, आपको हरी सब्जियां, संतुलित आहार लेना है, जो हमारे बच्चे समझ नहीं पाते। स्कूल के कैरिकुलम में आए, उनको इस तरह से बताया जाए कि आपको फ्यूचर में ना केवल पीसीओडी बट कार्डियोवास्कुलर की सारी बीमारियां, डायबिटीज सारी, ये सब की सब आप रोक सकते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। स्वास्थ्य चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले माह हम डॉक्टर चंचल जी के निवास स्थान पर थे, वहां हमने पीसीओडी पर चर्चा की। तो हमने लास्ट वीक हमने जो वीडियो लगाया था उसको अब तक के व्यूअर्स देखें तो 8000 लोग उसको देख चुके हैं, जिसमें इंडिया में 88% लोग देखे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में 2% लोग देखे हैं, तो नेपाल में 3% लोग देखे हैं। वहीं अगर हम मेल पर्सन की बात करें तो 34% मेल देखे हैं, वहीं 69% फीमेल्स ने देखा है, जिसमें 25 to 34 ईयर्स के एज के लोगों ने देखा है इसको। आज पीसीओडी पर हम दोबारा करेंगे। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आज हम डॉक्टर स्नेहा कुमारी मेरे साथ में है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की। डॉक्टर स्नेहा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद एंड श्रोतागणों को मेरा नमस्कार जी। डॉक्टर स्नेहा, ये पीसीओडी है क्या और इसके लक्षण क्या क्या हैं? पीसीओडी इसका फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज हम इसे कह सकते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है कि हमारे ओवरी में जो हमारा अंडाशय होता है, इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन ये फॉलिकल्स बेसिकली जो बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और फीमेल में फीमेल हार्मोन के साथ साथ मेल हार्मोन भी होते हैं, पर वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये मेल हार्मोन्स का मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन्स का मात्रा कम जाता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल हार्मोन है, उसकी मात्रा घट जाती है। इसकी वजह से जो असंतुलन होता है, उसकी वजह से पीसीओएस होता है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि एक निश्चित उम्र वाली महिलाओं को होता है। आजकल इसका इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है कि 14 साल की लड़की से लेके 50 साल तक की लड़की औरतों में ये पाया जा सकता है। और इसके अगर लक्षणों की बात करें तो प्रमुख लक्षणों में से है कि वजन अचानक से बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगता है, और दूसरी ये है कि माहवारी, जिससे अधिकतर लड़कियां परेशान हो जाती है, माहवारी में अनियमितता आ जाती है। अनियमितता इस फॉर्म में आती है कि माहवारी कमना शुरू हो जाता है, यानी कि महीना में 2 या 3 दिनों के लिए ही रह जाता है, या फिर वो 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो ये प्रमुख लक्षण है माहवारी में अनियमितता, वजन का बढ़ जाना और अनचाहे बालों का आ जाना, वो चाहे चेहरे में हो या छाती में हो या जांघों में हो, अनचाहे बाल आ जाते हैं जिसकी वजह से। और अगर हम रिप्रोडक्टिव एजेड वुमेन की बात करें, जब औरतें अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की भी शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये पीसीओडी प्रॉब्लम की वजह से। जी, ये पीसीओडी का जो कारण है क्या है और ये लगातार क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? पीसीओडी की अगर हम वजह की बात करें तो इसमें मल्टी एजेंट फैक्टर काम करता है, यानी कि आपका हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। अगर आपकी माँ को है, आपकी बहन को है, आपकी मौसी को है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वह आपको भी हो सकता है, आप रिस्क पे आ जाते हो। और दूसरी वजह ये होती है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो आजकल के मॉडर्न
वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर इट मींस कि हमारे खान पान में जो चेंजेस आ गए हैं, पहले जो हम घर का बना खाना खाते थे, काफी बैलेंस डाइट खाते थे, अब हमारे खाने में जंक फूड्स बहुत ज्यादा मात्रा में आ गए। जंक फूड यानी कि पिज्जा, बर्गर, चिप्स, ये सब का सेवन हम ज्यादा करते हैं और हरी सब्जियां, दूध, फल का सेवन बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से हार्मोनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें कि पीसीओडी अभी बहुत ही ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है। जी डॉक्टर स्नेहा, अभी हम डॉक्टर चंचल की जो वीडियो देखी थी, लोगों ने, व्यूअर्स ने देखी, तो उनके अनुसार पीसीओडी एक सिंड्रोम है, बीमारी नहीं है। तो का सवाल ये आया था, अगर ये बीमारी नहीं है तो ठीक क्यों नहीं होती है? पीसीओडी या पीसीओएस ये दोनों एक ही चीज है और ये बीमारी है। जैसे कि अगर हम शाब्दिक अर्थों पे जाए तो डिजीज का मतलब कि एक बीमारी, और सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारे लक्षणों को, ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लक्षणों को एक साथ दिखाती हो, तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। ये एक बीमारी आप नहीं बोले, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है कि हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। जो फीमेल्स में जिन हार्मोन्स की संख्या मात्रा ज्यादा होनी चाहिए वह कमना शुरू हो जाता है, और जिनकी मात्रा कम होनी चाहिए वह ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और पीसीओडी की समस्या बढ़ जाती है। तो ये ठीक क्यों नहीं होता है? कि अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इसके कोई घरेलू उपाय बताइए कि कैसे ठीक हो सकता है, इसका क्या वजह है? जब ये बीमारी नहीं है तो ये ठीक होने में ही नहीं आती, तो आप इसके क्या कहेंगी? पीसीओडी, आपने सही बोला कि आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी धन्यवाद। कि पीसीओडी एक बीमारी नहीं, एक आप कह लीजिए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि आजकल का जैसा लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम ज्यादातर समय बैठ के अपना समय व्यतीत करते हैं बिना किसी एक्सरसाइज का किए हुए। इसलिए अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखना आपको बहुत जरूरी है। लाइफ स्टाइल हेल्दी रखने की जहां बात शुरू होती है वहां आपका एक्सरसाइज, नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। जहां कि हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बोला हुआ है कि सप्ताह में 5 दिन कम से कम 45 मिनट तक आपको एक्सरसाइज, किसी भी तरह का एक्सरसाइज जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। अपने खान पान में आपको सुधार लाना चाहिए। बाहर का तला भुना जंक फूड आपको कम खाना चाहिए। अपने खाने में, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि बैलेंस्ड फूड, हरी सब्जियां, फल का सेवन जरूर करें। और साथ ही साथ आप अपने माइंड को डी स्ट्रेस रखें। यानी स्ट्रेसफुल, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सभी को स्ट्रेस है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने रोज की दिनचर्या में योगा, एक्सरसाइजेज या ऐसे कुछ काम करें जो हमारे दिमाग को शांति दे। मेडिटेशन, ये सारी चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो ये पीसीओडी जड़ से खत्म हो सकती है और आपको किसी दवाइयों का भी सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, एक्सरसाइज के थ्रू जड़ से खत्म हो सकती है, दवाइयों का सेवन नहीं इसमें किया जाए। तो क्या इसकी वजह से यूट्राइन कैंसर की भी संभावनाएं हैं? यूटेराइन कैंसर की अगर बात करें हम, तो पीसीओडी एक माइल्डर फॉर्म, अगर आप शुरू से ही पीसीओडी का देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम बात करें कि इसका पहला इलाज वेट रिडक्शन, यानी कि अगर वजन आपका बढ़ा हुआ है तो वजन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जैसे ही वजन नियंत्रित होगा वैसे ही आपके पीसीओडी के सारे लक्षण कम होने शुरू हो जाएंगे। इसका एक और बहुत बड़ी इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि बाद में आगे चल के आपको डायबिटीज होने का भी खतरा हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मीठे पदार्थों का सेवन कम करें, जिससे कि आपके खान पान में हमेशा बैलेंस डाइट में रहे। और इसके साथ ही साथ यूट्राइन कैंसर की अगर आप बात करें, अगर इसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप अपनी जितने भी लक्षण है आप उसको नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके आपके यूट्राइन लाइनिंग को भी इफेक्ट करता है और बाद में यूट्राइन कैंसर और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी के भी बहुत सारे केसेस हमें मिलते हैं पीसीओडी अगर अनियंत्रित फॉर्म में चला जाए तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे केसेस हमारे पास है जिसमें कि इनफर्टिलिटी के मेजर इश्यूज पीसीओडी को माना गया है। इसलिए शुरू से ही अगर हम इस पर ध्यान दें, अपनी जीवन शैली को नियंत्रित रखें, तो पीसीओडी पर काबू पाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। जी, मेरे साथ में इस समय डॉक्टर जुगल किशोर जी हैं। ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हैं, और हम इनसे भी बातचीत करेंगे अभी पीसीओडी पे, जिस तरह से हमने डॉक्टर स्नेहा से करी। डॉक्टर साहब, पीसीओडी समाज के लिए कितनी बड़ी समस्या है?
साक्षी, ये जो प्रश्न आपका कि कितनी बड़ी समस्या हाँ। है, कोई भी समाज में या कोई भी कम्युनिटी के अंदर हम जब परेशानी को पता लगाने के लिए स्टडीज होती हैं, जी और कोई नेशनल लेवल की स्टडी तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी स्टडी को अगर हम देखें और सालों से स्टडी जो हो रही है उसको अगर हम देखें, तो हमें दिखता है कि ये जैसे 100 महिलाओं में या जो फीमेल का पॉपुलेशन है उसमें 4% से 22% तक देखी गई। मान लीजिए कि 4% ये हो गया 100 में से 4, और एक है 22, तो 100 में से 22, तो इसका मतलब कुछ इलाकों में बहुत बड़ी समस्या है, कुछ में कह सकते हैं कि उतने नहीं मिल पाए, लेकिन कुल मिला के 10-11% हम दोनों को अगर जोड़ें तो 10-11% ये प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर मिलती है। और जी। जैसा कि आपने सुना कि ये अब यंगर पॉपुलेशन में होती जा रही है, जी तो वो एक समस्या, एक चिंता का विषय है। है। जी जी ज्यादा सा हम देखें तो 20 से 30 के ज्यादा एवरेज में पीसीओडी निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल। एक ऐसा समय था जहां हम 5 साल या 6 साल पहले पीसीओडी का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन आज ये समस्या इतनी उभरती जा रही है, इसका कारण क्या आप मानते हैं? कारण तो जैसा कि बताया कि इम्बैलेंस होता है हाँ। हमारे हार्मोन्स का, और हार्मोन के इम्बैलेंस खाने से है, जी। हमारा सोने से है, जी। चिंता करने से है, हमारा जेनेटिक्स से है। जी ये सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनसे मिलके एक इम्बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसका ये नहीं है कि इंसुलिन नहीं बन रहा, लेकिन क्यों नहीं बन रहा, क्या रीज़न है? तो वो भी वही है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से हार्मोन हमारा बन नहीं पा रहा है, यूज़ नहीं हो पा रहा है। वहीं हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारे मेल और फीमेल का हार्मोन होता है उसमें इम्बैलेंस है, और वो इम्बैलेंस इसलिए क्योंकि कुछ ज़्यादा बन रहे हैं, कुछ कम बन रहे हैं। और वो जितना जैसे एडोलसेंट फेज़ में हमारे हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन बनना शुरू होते हैं, उसी वक्त में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बिगड़ जाएं, उसका संतुलन बिगड़ जाए, तो ज़्यादातर ये यंगर एज में होने लगा है। जी पीसीओडी ना हो, इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी आपका ये जो प्रश्न है ये हमारे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जी है, धन्यवाद। क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन में या हमारा जो कम्युनिटी मेडिसिन है, इसका मेजर फोकस प्राइमरी प्रिवेंशन पे होता है। और प्राइमरी प्रिवेंशन में जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो आता है कि हम हेल्थ प्रमोशन करेंगे और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। इसमें जो फैक्टर्स हैं उन पर हमें फोकस करना होता है कि जो फैक्टर हैं जब वो व्यक्ति के अंदर हावी होंगे तभी ये बीमारी या तभी ये सिंड्रोम पैदा होगा। तो उसके रीज़न क्या है? तो जैसे जेनेटिक है, जेनेटिक में ये है कि आप जेनेटिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी माँ, बहन, इन सब में अगर हुआ है तो आपको होगा। तो हमें पता है कि माँ बहन के अंदर हुआ है तो आपको चांसेस होने के ज़्यादा है जी तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे मदर को हुआ तो मुझे भी हो सकता है, तो और दूसरे क्या रीज़न है उनको मैं कंट्रोल करके रखूँ। तो दूसरा है कि मोटापा, है ना। मोटापा कैसे आएगा कि आप फास्ट फूड खा रहे हो, सब चीज़ खा रहे हो, है ना, आप खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसकी वजह से आपको मोटापा आ रहा है। मोटापा से क्या होता है कि आपके जितने भी सेल्स हैं वो थोड़े से रेजिस्टेंस हो जाते हैं हार्मोन के काम करने के लिए। तो वही ये रीज़न है कि आपको मोटापा बिल्कुल नहीं होने देना है। तो वो शुरू होता है हमारा स्कूल से, स्कूल और एडोलसेंट एज में, कि आपको बिल्कुल मोटापा ना हो। तो आपको एक्सरसाइज करते रहना है, आपको एक्टिव रहना है, आपको ये ना फास्ट फूड नहीं खाने हैं, आपको हरी सब्जियां, संतुलित आहार लेना है, जो हमारे बच्चे समझ नहीं पाते। टेस्ट के लिए वो पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे कि उनका वजन बढ़ने लगता है। उसके बाद में जो इनएक्टिविटी है, जैसे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम चलना, है ना, कई किलोमीटर तक चलना, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब आप पूरे टाइम पर बैठे रहते हो, है ना, टीवी देखते रहते हो या मोबाइल पे आप काम मतलब कि अपना लगे रहते हैं। तो क्या हो गया कि उसकी वजह से इनएक्टिविटी हो गई, तो आपका जो जितना आप खाते हो उतना आपका खर्च ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया को अपना वेट बढ़ता चला जाता है। तो हमारे को वो बंद करना, और ये कब शुरू होगा, ये हमारे स्कूल टाइम में होना चाहिए। तो स्कूल में ही हमारे को पीसीओडी के बारे में समझाना है, ये जो रिस्क फैक्टर है ये ना हो। उनको ये कहना है कि आप फ्यूचर में बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे,
आपको चेहरे पे बाल हो जाएंगे, आप है ना इंसुलिन या डायबिटीज ज्यादा होने के चांसेस है। तो आपको अभी से अपने आप को ध्यान रखना है। जब आप बच्चे को समझाते हैं, स्कूल के कैरिकुलम में आए, उनको इस तरह से बताया जाए कि आपको फ्यूचर में ना केवल पीसीओडी बट कार्डियोवास्कुलर की सारी बीमारियां, डायबिटीज सारी, ये सब की सब आप रोक सकते हैं। अल्कोहल अब इतना चलन बढ़ रहा है, अल्कोहल ना ले, अल्कोहल से भी लीवर पे इफेक्ट पड़ता है और हमारे बॉडी में वेट बढ़ता है, उसको ना लें। तो उसकी आदत ही ना डालें। जब आदत नहीं डलेगी तो ये बीमारी नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, आजकल जो महिलाएं हैं वो स्मोकिंग भी करने लगी, हम स्कूलों में देखें, कॉलेजों में देखें, तो क्या इसका भी कारण है? ये आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम इस पे हमेशा चर्चा करनी चाहिए। स्कूल में जैसे बताया कि जैसे एडोलसेंट होता है तो उसको नए नए एक्सपेरिमेंट करने का है ना ललक लगती है कि वो ये भी देखे, वो भी करे, ये करे। दूसरा फिल्मों के उससे, और हमारा जो अब मीडिया है, सोशल मीडिया है, या वो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें उनको उकसाती है। हमारा कानून होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि आप रेस्टोरेंट जाइए तो वहां पर हुक्का बार बने हुए हैं। औरत और या फीमेल का जो एक एम्पावरमेंट हुआ है तो वो अपने आप को मेल से कंपेयर करती है और ये चाहती है कि मैं मेल से ज़्यादा डोमिनेंट हो जाऊं, या वो जो करता है मैं वो भी करूं। तो उसमें जो अच्छी चीज़ें उनको छोड़कर बुरी चीज़ें भी आती है। तो वो सिगरेट भी पिएगी, वो शराब भी पिएगी, वो है ना। उसका रीज़न है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरफ पे जा रहे हैं। उनको हमें समझाने की ज़रूरत है कि इससे ना केवल आपको कार्डियक प्रॉब्लम बनेगी, जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग का इफेक्ट या टबैको का इफेक्ट शरीर के हर अंग के बीमारी पर होता है। तो आप ये देखिए कि चाहे वो पीसीओडी हो, हार्ट की बीमारी हो, या फिर आपका दिमाग के स्ट्रोक हो, या फिर कैंसर हो, हर चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो पीसीओडी में हमारे लंग्स पे असर पड़ता है और लीवर पे असर पड़ता है और पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसका संबंध हमारे अल्कोहल से, कि वो बच्चे जो स्मोकिंग करते हैं साथ में वो अल्कोहल भी लेंगे, तो दोनों का एक इफेक्ट पड़ता है, तो इस पे असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस पे शो चल रहा है और ये और चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आदतें हैं जिनसे पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है। हमारी लड़कियों में बाल का आना और साथ में ये जितना भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है। तो वो हमें कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये हमारे को स्कूल लेवल से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को इसमें मदद मिलेगी। अभी आपने जो चर्चा सुनी है उसमें यही निकल कर के आया, अगर लड़कियों को स्कूल में ही टारगेट कर दिया जाए, उनको समझा दिया जाए या उनके टीचर समझाएं या उनको एक गाइडेंस के रूप में शिविर आयोजन किया जाए तो निश्चित रूप से इस बीमारी से यंग एज में ही छुटकारा पाया जा सकता है। और आप हमें ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें नीचे एक बार कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। आप लोग बताना भूल जाते हैं कि हम कहाँ से देख रहे हैं, तभी हम आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। हमने आपके सवालों का उचित रूप में, हम डॉक्टर चंचल से तो आपको मुलाकात नहीं करवा सके, इसलिए हमने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में आकर के हमने आपके सवालों को रखा और उम्मीद करते हैं आपको सवालों के सभी जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं फिर एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू। नमस्कार।